गणराज्य एक अलग व्यवस्था, जैसे वज्जी गणराज्य, है ना। अब गणराज्य काफी सारे थे, उसमें से अपन एक गणराज्य की बात करेंगे, वो है वज्जी गणराज्य। गण और संघ राजा नहीं बल्कि एक समूह का शासन है, ठीक है। तो गण और संघ जो है, ये क्या होता था, ये किसी राजा का नहीं बल्कि एक, इस पे एक राजा शासन नहीं करके एक समूह पूरा शासन किया करता था। सभा और समिति, यहाँ पे सभा भी होती थी और समितियों का भी निर्माण किया जाता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अब जैसे उधर क्या होता था महाजनपद में, तो वहां पे अगर एक राजा है तो निर्णय, जैसे उनको सलाहकार भी रहते थे उनके पास, वो उनको सलाह देते थे, लेकिन लास्ट जो निर्णय रहता था वो किसका रहता था, राजा का। अब यहाँ पे एक आदमी कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यहाँ पे अगर समूह शासन कर रहा है तो समूह ही, समूह के जब जितने ज्यादा लोग उस जिस चीज पे सहमत होंगे वही काम होगा। बुद्ध और महावीर ने इन्हें गणराज्यों में प्रचार किया। तो बुद्ध और महावीर जी जो थे, उन्होंने इन गणराज्यों में अपना प्रचार किया। तो अपन कुछ डिफरेंट जान लेते हैं राजतंत्र और गणराज्य में, ठीक है। तो सत्ता का स्रोत जो है, वो राजतंत्र में तो होता था वंशानुगत, ठीक है, लेकिन गणराज्य में सामूहिक होते थे, कबीले। उसी प्रकार निर्णय की प्रक्रिया जो रहती थी, राजतंत्र में तो राजा अकेला लेता था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और गणतंत्र में बहुमत से निर्णय लिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान जो है, राजतंत्र में यज्ञ अनिवार्य था और गणराज्य में कम धार्मिक अनुष्ठान होते थे। और पहलू में उदाहरण, मगध और कौशल जो है वो राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और वज्जी और लिच्छवी जो है वो गणराज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, वज्जी गणराज्य जो है वो प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणराज्य था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको चुना है आप सभी को, मैंने सोचा इस पे एक बार अच्छे से विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जो एक प्रमुख गणराज्य था, जो महाजनपद काल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो वज्जी गणराज्य जो था वो लगभग 6वीं ईसा शताब्दी पूर्व में अस्तित्व में आया था। यह गणराज्य अपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वज्जी गणराज्य किसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, और अगर उसमें एक ऑप्शन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी हो, तो आपको इस पे ही टिक करना है, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाने वाले पहले राज्यों में से एक था, ठीक है। अब ये भी आ सकता है कि गणतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाने वाले राज्यों में से पहला राज्य कौन सा था, या पहला गणराज्य कौन सा था। तो क्या होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला वज्जी गणराज्य। मुख्य तत्व स्थान, उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पे वर्तमान वैशाली और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो पूरा वज्जी गणराज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौन सी थी, इसकी राजधानी थी वैशाली। संगठन, वज्जी एक संगठन था जिसमें 8 से 9 कुलों का समावेश था, जिसमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे, ठीक है। इसमें 8 से 9 कुल जो थे वो एक साथ समावेश था, यानी कि एक साथ जुड़े हुए थे। शासन व्यवस्था, राजा या सम्राट के बजाय एक गण या सभा द्वारा शासन किया जाता था, ठीक है। क्योंकि ये गणराज्य था, इसलिए यहाँ पे एक राजा का शासन नहीं होकर यहाँ पे गण और सभा के द्वारा, यानी कि कई सारे लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। निर्णय प्रणाली, आम सहमति और सभा के निर्णयों के माध्यम से प्रशासन चलता था। कोई एक नहीं था जो प्रशासन चलाता था, ठीक है। यहाँ पे सभा के माध्यम से प्रशासन चलता था। बुद्ध धर्म से संबंध, भगवान बुद्ध ने भी वज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था की सराहना की थी, यानी कि जो बुद्ध जो थे, उनको भी जो वज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था उनको भी काफी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने सराहना की थी, यानी कि उसकी तारीफ की थी, बड़ाई की थी। महत्वपूर्ण विशेषताएं, यह गणराज्य गणतांत्रिक शासन प्रणाली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये अपन ने ऊपर भी देख लिया। महात्मा बुद्ध के समय में यह गणराज्य पूरी तरह सक्रिय था और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर आप कोई बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको वज्जी गणराज्य का उल्लेख देखने को मिलेगा। अजात शत्रु ने इस गणराज्य के खिलाफ युद्ध किया था और अंततः इसे मगध साम्राज्य में
मिला लिया था। तो अजातशत्रु नाम का जो एक राजा था, उसने क्या किया, उसने इस गणराज्य के खिलाफ युद्ध किया, यानी कि इनसे उन्होंने युद्ध लड़ा। और आखिर में क्या हुआ कि अजातशत्रु जी जो थे, वो उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल की, और वो मगध के जो थे राजा थे, तो उन्होंने इसको मगध में मिला लिया।